मेरे बड़े भाई मैं सच्चिदानंद, आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को जिस मेरी बहन का गुणनखंड करने की समस्या बारों बार बनता है, गलत हो जाता है, उत्तर नहीं निकल पाता है, गुणनखंड बन नहीं पाता है, वही दूर करने का प्रयास करूंगा। और ये प्रयास कब तक चलेगा? जब तक आप हमारे साथ बने रहेंगे। और देख लेने से और ये वीडियो को स्किप कर देने से, भगा देने से दूर होने वाला नहीं है। केवल 5-7 मिनट हमारे साथ बने रहिएगा, आपको ऐसा समस्या नहीं होगा। और गुणनखंड को 2 या 3 पॉइंट आपको याद करना है, उससे गुणनखंड बन जाएगा। तो अब जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं कि इस तरह का गुणनखंड आपको मिला होगा कि -10 x और 8। तो आप केवल 8 को तोड़े होंगे, कहे होंगे कि 8 को इस तरह तोड़ दीजिए, 8 को इस तरह तोड़ दीजिए कि गुना करने के बाद 8 आ जाए और जोड़ने घटाने के बाद 10 आ जाए। लेकिन इसमें एक बात आप छोड़ दिए होंगे, जो वो बात बताने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। कहे होंगे 8 को तोड़ दीजिए, लेकिन 8 ही को नहीं तोड़ दीजिए, इनके साथ यहाँ पे कुछ न रहता है तो 1 है, इनको इनके साथ गुना करने के बाद तोड़े होंगे। लेकिन ये नहीं पता होगा कि हम 1 का भी गुना किए हैं। यदि जब आप 1 का गुना नहीं किए होंगे तो ये सवाल बनेगा ही नहीं, बनेगा नहीं। कैसे नहीं? कि जब 1 का आप गुना नहीं किए हैं तो कैसे हल कर पाएंगे? हल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम 3 का गुना 8 के साथ करेंगे तो 24 होगा, 24 को तोड़ेंगे तब हम लोग का ना उत्तर मिलेगा। तो 3 का गुना करने की जरूरत पड़ा ना, तो कभी भी x² हो या x हो, उनके गुणन यानी कोफिशिएंट गुणांक का भी गुना इनके साथ किया जाता है, तब उनको हल करते हैं। समझ में आ गया? तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हल करते हैं। देखिए 3 को इनके साथ गुना कर दीजिए, हो जाएगा 24। 24 को अपने मन से इनका फैक्टर 2 पार्ट तोड़िए। जैसे 1 होगा 24 और 1 गुना करेंगे तो 24। सही है, क्या है? सही है। एक और देखिए, जैसे एक 6 ले लेते हैं, 4 6 चौके 24, ये भी 24 मिल रहा है। हम लोग को चाहिए का 3 और 8 का गुना 24, 24 है ना चाहिए। और ले लिया जाए, एक 12 ले लेते हैं, 1 2 12 दूना के 24, तो 24 ये भी सही है, ये भी सही है। ऐसे करते जाएंगे तो आपको और कुछ फैक्टर मिलेंगे, गुणनखंड मिलेंगे। 24 का 2 पार्ट यानी 2 अंक की गुना करने पे 24 मिलता है। लेकिन अब हम लोग को चाहिए क्या? अभी तो हम लोग एक ही ना पा रहे हैं कि 3 और 8 का गुना करने पे 24 मिल रहा है, लेकिन अभी एक और चाहिए। जो चाहिए देखिए क्या चाहिए आपको, यहाँ पे -10 के बराबर इनको जोड़ने घटाने पे -10 होना चाहिए, वही अंक को हम लेंगे, यही नियम है। तो अब 24 में से 1 कम करते हैं तो 23 होगा, 6 में से 4 कम करेंगे तो 2 होगा, 12 में से 2 कम करेंगे तो 10 होगा। मिल गया। तो हम लोग को चाहिए क्या? दोनों का गुणा करें तो 24 और दोनों में से जोड़े घटाएं तो -10 के बराबर, वही अंक को हम लोग लेंगे। और सब सही नहीं है, तो इनमें ये भी गलत है और ये भी गलत है, यही वाला सही है, यानी 12 और 2 ले लेंगे। तो 12 2 का गुना करते हैं तो 24 मिलता है, और इनको जोड़े घटाएं तो -10 के बराबर आए, वही गुणनखंड ले लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे आप अपने से सोचेंगे कि यहाँ पे 24 है, गुना हुआ तो 24 और जोड़े घटाएंगे तो -10। तो इसको कैसे कर लिया जाए? यदि हम -12 और धन 2 ले लेते हैं, -12 और धन 2 ले लेते हैं, इनको हल करेंगे तो क्या होगा? 12 में से 2 कम करेंगे तो 10 हो जाएगा, और जिनका चिन्ह बड़ा होता है वो चिन्ह यहाँ पे लगा देंगे, चिन्ह वहाँ पे लगा देंगे। बात समझ में आ गया? तो इसी को करना है ना, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 3x² माइनस कोष्ट में
क्या करेंगे, कोष्ट में 12 और -2, 12 और -2, और कोष्ट के बाहर यक्स रहेगा और इधर -8 होगा। अब हम इनको इनके साथ गुना करेंगे। किसके साथ गुना करेंगे, अब देखेंगे। गुना तो होता है लेकिन यहाँ पे अजीब गजीब क्या नहीं, अच्छे ढंग से गुना किया जाएगा। हम यहाँ पे 3x² ले लेंगे, माइनस के 12 में गुना करेंगे तो -12 होगा, लेकिन इन्हीं के साथ ये भी गुना करेगा और इन्हीं के साथ इनको में भी गुना करेगा। तो माइनस का 12 मिली तो 12 मिला -12, और यक्स का करेंगे तो 12x हो जाएगा, -12x। और यहाँ पे माइनस का माइनस में गुना करेंगे तो प्लस, माइनस का माइनस में गुना करेंगे तो प्लस होगा, लेकिन उन प्लस में यक्स को भी गुना करना है तो +2x हो जाएगा। और यहाँ पे -8। अब ये काम किया जाए, पहले जोड़ा बनाया जाए। क्या किया जाता है, जोड़ा बनाया जाता है, पेयर। तो पेयर बनाया जाए, जोड़ा। हम यहाँ जोड़ा इसी को कहेंगे। आप समझ गए होंगे जोड़ा किस तरह के बनते हैं। सही सवाल, हम लोग यहाँ पे वो जोड़े से मतलब नहीं है, हम लोग का यहाँ जोड़ा से मतलब है सवाल हल करने के लिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे, अब इनकी बात बन गए, यदि हम इनको तोड़ना चाहें तो तोड़ें या कॉमन करें। देखिए यहाँ पे -3x इनमें भी है और इनमें भी -3x होगा, या 3 अंदर 3x यहाँ पे भी मिल जाएगा आपको, 3x इनमें भी मिलेगा। तो जो दोनों में रहता है उसको हम लोग कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3x हम कॉमन करेंगे। कॉमन करने का मतलब क्या हुआ कि 3x² में हम 3x से भाग दे देंगे, 3x से भाग देंगे तो 3 से कट जाएगा, x वाले इन से कट जाएंगे। बचा कितना, देखिए वहाँ पे x बचा, तो हम यहाँ पे x लिखेंगे। -12x है तो 12x में भी 3 से भाग दे देंगे, कितने, 3x से, तो x का x से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, तो कितना बचा, -4 बचा, जो इस तरह घेर दिए। सही। उनके बाद देखिए यहाँ पे 2 यहाँ पे भी है, 2 8 के अंदर भी होगा, तो 2 को हम लोग कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। और बचेगा क्या, जब 2 कॉमन करेंगे तो 2x में 2 से भाग देंगे तो 2 कटेगा, बचा कितना, x, तो यहाँ पे हम लोग x लेंगे। माइनस है तो माइनस रखेंगे। 8 में यदि 2 से भाग देते हैं तो ये तो बहुत बचपन की बात है, जो आप जानते हैं कि 8 में 2 से भाग देने के बाद कितना मिलता है, 4 मिलेगा, तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिए। अब देखेंगे अगला पॉइंट कि कोष्टक में सब समान हो गए कि नहीं। यदि कोष्टक में सब समान नहीं होगा तो उत्तर हम लोग का सही मिलने वाला नहीं है। कोष्टक में देखिए दोनों समान हो गया तो यहां तक हम लोग मानेंगे कि हम लोग का पूरा नियम क्या है, सही है। तो कोष्टक में भी समान चिन्ह भी आना चाहिए, अंक भी आना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कोष्टक से पहले वाले जो गुणांक है उनको लिख लेते हैं। यानी इनका गुणांक क्या है, 3x, और इनका गुणांक +2, एक कोष्टक में रख लीजिए। जब दोनों यदि सेम टू सेम चेहरे के हों, एक ही हो, तो कोई एक ले लिया जाए, कोई अंतर, कुछ अंतर नहीं है, तो इनमें से एक ले लेते हैं और यही हम लोगों का क्या होता है, आंसर हो जाता है। यदि आप सभी लोगों को समझ में आया है तो बताएंगे कि कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं। कमेंट में कुछ कमेंट कीजिएगा मेरे बड़े भाई, और एक लाइक कीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं। यदि आपको ये पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, तो इस तरह के कंसेप्ट यानी गुणनखंड हो, किसी तरह के सवाल कंसेप्ट आप बनाते रहते हैं, और यदि आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपके पास पहुंचता रहेगा, जो आप ही को फायदा होगा, हमें कोई ऐसी बात नहीं है। धन्यवाद।